सोई जना जो शब्द विवेकी है। सारा दुनिया के लोगों को संशय लगा हुआ है, सबको दुविधा लगा हुआ है। दुविधा तो कई तरह का है। कुछ लोगों को दुविधा है कि भगवान है कि नहीं है, और कुछ लोग निर्णय कर लिए हैं कि भगवान है, तो वो कौन है। कुछ लोगों को संशय है कि भगवान है तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे। तो जो लोग निर्णय कर लिए हैं कि भगवान है तो वो भगवान को खोज रहे हैं। अब कहाँ मिलेंगे, कोई कहीं बतलाता है, कोई कहीं बतलाता है, कोई कहीं बतलाता है। कोई कहता है कि तपस्या से मिलेंगे, कोई कहता है कि यज्ञ से मिलेंगे, कोई कहता है कि व्रत से मिलेंगे, कोई कहता है कि तीर्थ से मिलेंगे। तो लोग तीर्थ में भी जा रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, तो फिर संशय लग जाता है कि शायद कहने वाला गलती कहा है कि सही कहा है। संशय समाप्त कहाँ होता है। संशय सब जग खा दिया, संशय खदे न कोई, आ संशय खदे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। दुविधा उन्हीं का नाश हुआ जिनको आध्यात्मिक शब्द का विवेक हुआ। और आध्यात्मिक शब्द का विवेक कौन कराता है? शब्द विवेकी गुरु पारखी। पारखी गुरु कहिए, शब्द विवेकी कहिए, वे ही संशय समाप्त कराते हैं, शब्द का विवेक कराते हैं। हम तीर्थ में जाते हैं, कबीर साहब कहे कि तीर्थ गए एक फल। कुंभ में लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए, वो अच्छा है, लेकिन फल क्या मिलेगा उसका? एगो फल मिलेगा। तीर्थ गए एक फल, आ संत मिले फल चार, आ सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में एगो फल मिलता है स्वर्ग, पुण्य। तीर्थ जाएंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और उससे पुण्य से स्वर्ग मिलता है। रामचरितमानस में भगवान क्या कहे? यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर विषय सुख के लिए नहीं मिला है, स्वर्ग स्वल्प है, थोड़े दिनों के लिए है। यानी स्वर्ग में भी विषय का सुख मिलता है। पुण्य जब आपका समाप्त होगा तो स्वर्ग से भी आ जाएंगे और फिर जन्म मरण के चक्कर में लग जाएंगे। तो तीर्थ का फल तो यही है। लेकिन बनाने वाले तीर्थ इसी नियत से बनाए कि तीर्थ में लोग जाएंगे तो संत महात्मा वहाँ मिलेंगे, साधु मिलेंगे, तो साधु लोगों से, संतों से मुलाकात होगा। तो संतों के दर्शन का फल क्या है? संत के दर्शन करेंगे तो उसका फल क्या है? संत के दर्शन का फल है सत्संग। तो सत्संग मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तब इसे आध्यात्मिक विवेक होगा, शब्द का विवेक होगा। लेकिन लोग तीर्थ में जाते हैं तो सत्संग मिलता है, कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि कथा चल रहा है, तो भगवान का कथा सत्संग नहीं न है। भगवान के कथा सत्संग दोनों एक नहीं है। अगर एके होता तो तुलसीदास जी क्यों कहते कि सत्संग हरि कथा ते बिनु मोह न भाई। सत्संग और भगवान के कथा दोनों चीज, दोनों का जरूरत है। कथा की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ सत्संग भी चाहिए। खाली कथे अगर सुनते हैं और सत्संग नहीं मिलता है तब उससे कल्याण नहीं है। दोनों की आवश्यकता है। कपड़ा को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है,
तो खाली पानी में जब खींचेंगे तो दाग बड़ी दूर की बात है, मैलों साफ नहीं होगा। साबुन की भी आवश्यकता है। तो सत्संग साबुन है और कथा, भगवान की कथा पानी है। दोनों की जरूरत है, पानी और साबुन दोनों की जरूरत है। तो कुछ लोग खाली पानी में धो रहे हैं और कुछ लोग खाली साबुन रगड़ रहे हैं। तो बड़का बड़का ज्ञानी लोग खाली ज्ञान की बात कहते हैं, भगवान के कथा को छांट देते हैं। वो कहते हैं कि सब झूठ है, तीर्थ झूठ है, कुंभ झूठ है। वो तो सबका खंडन करते हैं, लेकिन जो सुजान संत है वो खंडन नहीं करते हैं। वो झूठ नहीं है, वह भी झूठ नहीं है, उसका भी फल है। क्या फल है? तो पुण्य प्राप्ति होगा, स्वर्ग। तो फायदा है। जो सुजान संत हैं वो फायदा बताते हैं, लेकिन घाटा क्या है वह भी बताते हैं। फायदा और घाटा दोनों बतलाया गया है। अब आपको विचार करना है कि हमें क्या करना चाहिए ना। तो जब हम जान जाएंगे तो हमारा संशय समाप्त हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो संशय लगा हुआ है। ये कर रहे हैं, फायदा होगा कि नहीं होगा, करता है और कोई फायदा नहीं दिखाई देता है तो कहता है कि झूठे है। कबो मन कहता है कि साँच है। तो जो कर रहा है, तीर्थ में जा रहा है, जो फल होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन संत जब मिलेंगे तो उस सत्संग सुनाएंगे। तीर्थ इसीलिए बनाया गया कि वहाँ पर संत मिलेंगे, लोग संतों के पास जाएंगे और उस सत्संग सुनाएंगे, तब विवेक कराएंगे कि तीर्थ में आने से क्या फायदा हुआ, इससे क्या घाटा हुआ, आपको क्या करना चाहिए। तो सुजान संत जब मिलेंगे तो वो क्या बतलाएंगे? वो बतलाएंगे कि आपके अंदर गंगा और जमुना है, आपके अंदर त्रिवेणी है। बाहर जो गंगा जमुना त्रिवेणी देख रहे हैं वह अध्यात्म में भी है। बाहर वाले गंगा में स्नान करेंगे तो उसका फल है पुण्य, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। तो उसके लिए अंतरांग वाला त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा। दादू साहब ने कहा कि जमुना स्वर को गंगा मिलावे और राम राम कही ताहि नहावे। जमुना स्वर माने दहिना स्वर को बायां स्वर में मिला दीजिए और उसी में राम राम कह करके नहाइए। रेचक पूरक कुंभक की बात आई अभी है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, सब लोग जानते हैं। समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें 14 तरह का रत्न निकला, जिसमें से अमृत भी निकला। तब बाकी सामान जितना निकला वो अपना अपना लोग बांट लिए, ले लिए। जौहर निकला तो शिव जी को दिया गया, पी गए। अमृत जब निकला तो राक्षस और देवता दोनों मारामारी करने लगे कि हम लेंगे हम लेंगे, क्योंकि राक्षस लोग भी तो मिल करके देवताओं से समुद्र का मंथन किए थे। तब देवता लोग सोचे कि राक्षस पी लेंगे तो ये सब अमर हो जाएंगे, तब ये दुख देंगे। तब विष्णु भगवान कलश को लेकर चल दिए आकाश मार्ग से। उसी में से 4 जगह गिरा छलक करके। 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयाग में। यही 4 जगह उसी में से गिरा, यानी अमृत में से छलक कर गिरा है। अब वही लोग स्नान करने जाते हैं, अमृत स्नान, उसको अमृत स्नान कहा जाता है। जो अमृत मिल जाएगा तो देवता लोग अमृत पिए
तो उन लोगों को क्या फायदा हुआ? देवता लोग अमृत पिए तो क्या फायदा हुआ? कितना दिन तक रहेंगे? महाप्रलय तक। ज्यादा से ज्यादा सब देवता लोग महाप्रलय तक नहीं रहते हैं। शिव जी महाप्रलय तक रहेंगे। बाकी देवता सब लोगों का अवधि है, आयु है। तो वह अमृत पी करके बहुत दिन तक वो लोग रहते हैं, लेकिन महाप्रलय में तो सबका नाश हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि महाप्रलय में सबका नाश हो जाता है। तो वो अमृत पिएंगे तो अधिक से अधिक महाप्रलय तक रहेंगे। लेकिन संतों ने जो अमृत बतलाया, वह अमृत अगर मिलता है तो सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि तीर्थ में जाते हैं तो सत्संग करिए, लेकिन संत लोग मिलेंगे तब नू। तो तीर्थ में संत लोग तो शायद मिल जाए, कोई सन्यासी मिल जाएंगे, तपस्वी मिल जाएंगे, जोगी मिल जाएंगे, कुछ ज्ञान मार्गी लोग मिल जाएंगे, लेकिन सुजान संत तो नहीं है के बराबर समझिए। सुजान संत जब मिलेंगे तो अब यह बात बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? राम नाम अमृतम कहने के लिए लोकमती के लोग भी कहते हैं। तो जब रामे नाम अमृत है तो दूसरे जगह अमृत खोजने के लिए क्यों जाते हैं? अमृत बेली छन छन पीवे आ कहे कबीर सो जुग जुग जीवे। राम नाम रूपी अमृत का जो पान करता है वह हमेशा जीता है, कभी नहीं मरता है। दधिसुत से जो अमृत पीवे रविसुत आवे न पास, आ मार चला ब्रह्मांड को सोई सतगुरु का दास। दधिसुत माने बायां श्वास, जो राम नाम लेता है उसके पास रवि सुत, रवि माने सूर्य, और उनके लड़के हैं जमराज, नहीं आते हैं। महाराज जी स्पष्ट किए सतराम बाबा, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। अमृत दूसरा कुछ नहीं है, पार ब्रह्म का नाम ही अमृत है। राम नाम अमृतम। राम नाम अगर पीता है तो यह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगा, परमानेंट के लिए अमर हो गया। राम राम। अब बाकी अमृत खोजने के लिए दुनिया में लोग घूम रहे हैं, खोजे, लेकिन मिल भी अगर जाता है, तीर्थ का जो फल है वह मिल भी अगर जाए तो स्वर्ग तक जाएगा। 5000 वर्ष तक अवधि है अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद स्वर्ग से अजीव संसार में आ जाएगा, जन्म लेगा और मरेगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं हुआ। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहे कि जमुना स्वर को गंगा मिलावे आ इच्छा भवसागर ले जावे, आ राम राम कही ताहि नहावे। इच्छवे से ही संसार बना है, इच्छा के भवसागरे ओहित राम आधार। आ कह कबीर गुरु शरण गहु गोवत्स खूर विस्तार। इच्छा से यह संसार बना हुआ है। भवसागर उदाहरण के लिए समुद्र समझ लीजिए, लेकिन जो प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, सतगुरु के शरण में है, उसके लिए गाय का खूर जब रखती है तो चिन्हा बन जाता है, उतना बराबर उसके लिए वह समुद्र हो गया, यानी भवसागर हो गया। तो पार होने में कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं, लेकिन समुद्र आप पार करेंगे? नहीं पार करेंगे। लेकिन गाय का खूर का जो चिन्हा बन गया, उसको पार करने में तो कठिनाई नहीं है।
तो प्रभु के नाम का जो सुमिरन करता है उसके लिए आसान हो गया। गंगा सागर, वही महाराज जी कहे कि इच्छा कर दिया, उसके लिए अध्यात्म में गंगा सागर आ गया। त्रिवेणी अध्यात्म में किसे कहते हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती। अरे प्रयाग में गंगा जी या जमुना जी दोनों मिलती है, और सरस्वती कहाँ है? सरस्वती वहाँ कहाँ है? दोनों मिला तो सरस्वती तो छिपी हुई है, तीसर का एगो आ गया। उसी तरह से दाहिना स्वर जमुना है और बायां स्वर गंगा है, और दोनों जो मिलता है तो तीसर का सरस्वती त्रिवेणी आ गया, जिसको सुषमणा कहते हैं, जिसको सुषमणा कहते हैं। उसी सुषमणा जो त्रिवेणी में लोग स्नान करते हैं, वही अध्यात्म में सुषमणा में स्नान कर रहा है। ये अध्यात्म में त्रिवेणी है, और बहिरांग में वो त्रिवेणी है। तीर्थ में सबसे बड़का प्रयाग है। महाराज जी भी कहे कि तीर्थ में सबसे बड़का प्रयाग है, और नाम में उसी तरह से दुनिया में जितना नाम है, सभी नामों में सबसे बड़ा राम नाम है, सबसे बड़ा राम नाम है। तो आध्यात्मिक त्रिवेणी में राम राम कह करके नहाइए। राम नाम अमृत है। श्वास को खींचिए और उसके बाद कुंभक करिए। कुंभक करने का मतलब हुआ उसी में रोक लीजिए। महाराज जी लिखे हुए हैं किस तरह से, नाम बारी बिनु प्राण बीन सम, आ छन छन नाही बिसरी, आ सुखमन कुआं सुरत पनिहारी, नाम सुधा जल भरी। मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो छटपटाने लगेगी, चटपटा के मर जाएगी। पानी में वो कूदना चाहती है। उसी तरह से नाम पानी है, आप प्राण को समझ लीजिए अपना प्राण मछली हो गया। जिसका प्राण मछली बन गया है, वो नाम रूपी पानी से अगर निकलता है तो वो छटपटाने लगेगा, मर जाएगा ना, मर जाएगा। प्राण मीनसम छन छन नाही बिसरी हूँ, सुखमन कुआं आ सूरत पनिहारी, नाम सुधा जल भरी हूँ। कुआं में पहले की औरतें सब पानी भरने के लिए जाती थी। बहुत पहले सर पर गगरी रख करके आ इनार से पानी भर कर लाती थी। सर पर गगरी रख कर जाती थी, आ कुआं से पानी भर करके आ फिर सर पर रख करके लाती थी। तो उस गगरिया को पकड़ती नहीं है, उस सर पर रख दिया, चल रही है, बोल रही है, बात कर रही है। गगरी का पानी छलकता नहीं है, गगरी गिरता नहीं है। उसी तरह से अब यहाँ अध्यात्म में कुआं क्या है? अध्यात्म में कुंभ क्या है? जिसमें पानी है। अरे बाहर वाला कुंभ में लोग जा रहे हैं, आइए अध्यात्म में कुंभ वही सुषमणा है। सुषमणा रूपी कुंभ में, सुषमणा रूपी कुआं में सूरत रूपी पनिहारी, नाम रूपी जल भरती है। आ किस में भरेगी? पात्र चाहिए नू, कौन बर्तन चाहिए नू जाना में पनिया रखे। चित्त गागर अभिमान हंस सिर, समुझ बूझ दृढ़ धरियों। चित्त रूपी गगरी में सुषमण रूपी कुंभ से, सुषमण रूपी कुआं से नाम रूपी जल सूरत रूपी पनिहारी भरती है। आ किस पर रखती है?
सर पर, और अध्यात्म में किस सर पर रखेगी? अभिमान हंस सिर, अभिमान रूपी सर पर। किस बात का अभिमान है? अभिमान तो बहुत बड़का भगवान के प्राप्ति में बाधक है। माया त्यागे क्या भया, मान तजा न जाए, जेहि मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। बड़का बड़का ऋषि महर्षि को मान बड़ाई खा गया, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि उसी मान रूपी स्वर पर उस गगरी को रखना है। कौन अभिमान होना चाहिए? सबको होना चाहिए। जो लोग सत्संगी हैं, राम नाम जपते हैं, सबको होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि यह अभिमान जाए न भोरे, अब मैं रघुपति सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान हमारे अंदर से न जाए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। उसी तरह से हमको भी अभिमान है कि हम सतगुरु के सेवक हैं, हम सतगुरु के शरण में हैं, सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है। पार ब्रह्म का नाम राम नाम हम ले रहे हैं, तो राम नाम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। पार ब्रह्म सबके स्वामी है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस बात का अभिमान है कि हम उस मालिक के सेवक हैं। तो यह अभिमान जब आ गया तो स्वर आ गया। अब चित्त रूपी गगरी को उस पर रख दिया। पनिहारी चल रही है, बात कर रही है, लेकिन गगरी गिरता नहीं है। डोलत बोलत गिरत कबहू नहीं, आ युक्ति भोग संभरियो। डोल रही है, बोल रही है, बात कर रही है। उसी तरह से चित्त रूपी गागर में नाम रूपी जल अभिमान रूपी स्वर पर रह करके यह पनिहारी, सूरत रूपी पनिहारी चल रही है। सूरत रूपी पनिहारी चल रही है। अरे हम खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, संसार के लोगों से भी बात कर रहे हैं, संसार के लोगों से बात कर रहे हैं, संसार का काम भी कर रहे हैं, आज सुमिरन भी हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि यानी नाम रूपी जल गिर नहीं रहा है, चित्त उसका डगमग नहीं हो रहा है। चित्त रूपी गोबर ही गिर जाएगा तो फूट जाएगा। तो चित्त का चिंतन प्रभु के नाम का हो रहा है, सूरत प्रभु के नाम में लगा हुआ है, और शरीर से संसार का काम हो रहा है ना। तो डोलत बोलत गिरत कबहू नहीं, युक्ति भोग संभरियो। दया सतगुरु नामे बोल से। यह संभव कैसे होगा? सतगुरु की दया और नाम का बोल। दया सतगुरु नामे बोल से विषय विकार जरी हो। विषय और विकार जो बाधा दे रहा है वह जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, आ घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। आ ये कही साधन से सकल से विषाद रे, आ राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।